हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो आज हम एक आपके लिए वही कहानी का अगला भाग लेके आए हैं, तो ज़रूर सुनिएगा। कहानी भी सुनते रहे और वीडियो को ज़रूर एंजॉय करें। तो इस कहानी में हमने आपको ज़रा सोच के बताइए कहाँ छोड़ा था। माहौल है, याद आया? गाड़ी नहीं आई यार। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। उस कहानी में हमने छोड़ा था कि वो गरीब आदमी शादी में जाता है, जाने की तैयारी करता है और जाता है। पहुंचता है राजमहल में, तो उसकी पत्नी भी साथ थी और सभी बहनें मिलके बहुत खुश होती हैं। बहन तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। गरीब आदमी था, ज़रा शर्मिंदा था अंदर जाने में, तो उसके पिताजी आए और बोले तुम यहाँ पे रहो, एक नौकरी की महल के बाद, और अपनी बेटी को अपने पास रखो। टाइम आया शादी को, सब जने वहाँ पे आ गए और बावर्ची ना था, खाने बनाने की कोई था नहीं। तो राजा जी बोले क्या करें यार, खाना बनाने वाला है नहीं। तो अपने जवाई के पास गए, गरीब आदमी के पास, आपके लिए कोई मदद चाहिए मैं? तो वो बोले भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, छोटा सा आदमी, गरीब आदमी। नहीं आप मदद कर सकते हैं। राजा जी बोले क्या? राजा जी बोले भाई आज खाना बनाने वाला है नहीं, कुछ मीठा खाने की इच्छा है सबको, तो कुछ बना सकते हो? वो बोला ठीक है बना देते। रसोई में गया और क्या बनाए? खीर पूड़ी। तो खीर पूड़ी बना दी। बेटी को सहेली पता चला कि मेरे शौहर तो रसोई में खाना बना रहे, बड़ी चिंतित हुई और पिता के पास पहुंची। पिताजी क्या है, आपके जवाई है और आप ऐसी कदर कर, तो बेटा मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ। अगर ये ना हुआ तो गड़बड़ हो सकता है, मेहमान को क्या खिलाएंगे, मुंह मीठा कहाँ से कराएंगे। तो चालू हो गए भाई, खाना आना तैयार होने लगा। सभी मेहमान जो है अपने अपने सिंहासन पर पहुँचने लगे। वहाँ से एक जो मंत्री थे ना, वो उस नगरी से आए जिससे वो भिखारी रहता था, तो सभी लोग आ गए। अब उस रसोई को महाराज ने बोला भाई सबको देख के, वो बोला भाई महाराज ये मैं नहीं कर सकता। तो ठीक है आप राजमहल में जाके बैठ जाओ। तो वो सोचा कि राजमहल में कहाँ बैठेगा, सभी तो आलिशान कुर्सियों पर बैठा हुआ है, अब कहाँ बैठेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम यहाँ बाहर बैठ जाओ। और तभी जाते जाते उधर से गुजर रहा था, वो मंत्री जी ने देख लिया, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बड़ा शांति है। ठीक है अब वक्त आ गया है। तो उसने बोला ठीक है। वो अपनी सही रिवाज पैर के
महल में चला गया और सिंहासन में बैठ गया। सिंहासन में बैठने के बाद जब महाराज आए और सभी जो देखने लगे और मुँह मीठा करवाया, तो उधर लड़कियों के महल में वाहवाही हो रही थी और लड़की आगे बोले, काश हमारी बहन का ये होता बस, अच्छा लगता, इतना भाग्यशाली, इतना तेज है इसके चेहरे पे। सभी बातें करने लगी। तभी उसकी पत्नी आई और वो बोली, आप यहाँ क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो? ये सिंहासन आपके योग्य थोड़ी है, योग्य थोड़ी, आप हम पर गरीब आदमी हैं, हमारे लिए कौन सा सिंहासन? वहाँ का जो मंत्री था ना, उसने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया। राजा जी को बोला, राजा जी आप जानते हो ये कौन है? सभी चौंक गए। ये वो आदमी है जो आपकी इस राज्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आए थे और इसने सब नाटक किया था। अब मैं आपको बताऊँ ये कौन है? ये है हमारे महाराज राजा विक्रमादित्य। सभी चौंक गए, खड़े हो गए। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब उन बहनों का जो घमंड था सब दूर हो गया। तो नाम सब गुलाम है और अब हम क्या करें? तब बेटी ने राजा ने बेटी को बोला, हाँ बेटा तूने सही बोला था, कोई भी इंसान, कोई भी पुत्री, कोई भी पुत्र अपने भाग्य से पैदा होता है, ना कि पिता के भाग्य से। तू अपने भाग्य से पैदा हुई, तू का अगर तू ये कह देती पिताजी मैं इस गरीब आदमी की शादी नहीं करूँगा, तो क्या? लेकिन तूने ऐसा नहीं कहा। तो भाई साहब, दर्शकों जो भी कहानी सुन रहे हो तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपको। तो आप हमारी कहानी सुन रहे हो और इस कहानी को यही एंड करेंगे और हम फिर एक नई कहानी लिख आएंगे। और आज ये अंतिम भाग था, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं और नई कहानी हम आगे और लिख जाएंगे। तो एंजॉय करें और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो नहीं है, मेरे जीवन का सार। आप देख सकते हो इस वीडियो में ये एक्सप्रेस चल रही है, ये इंसान कहा जाता है, ये तो आप देख के पता लगा। ये हरियाणा का मौसम है, शानदार है, हसीन मौसम है और इस हसीन मौसम में हम एक हसीन सी कहानी लिख के आएंगे और थोड़ी सोचने के बाद हम भी वापस हाजिर होते हैं। तो भाई सोच लिया है हमने एक नई कहानी को। मैं एक हीरालाल प्रजापति आपके लिए एक नई कहानी लिखा रहा हूँ और उस कहानी में पात्र बहुत दो जने गए पात्र उसमें है एक चींटी और एक कौवा। तो इस कहानी को हम ये से शुरू करते हैं, तो एंजॉय करें और भरपूर एंजॉय करें। और बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि बतलाता रहूँगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। और ये जो लगता है रेलवे स्टेशन आ गया है। हम स्टेशन में पहुंचने वाली है
और आप एंजॉय करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज कहानी की ओर। काला कौवा उड़ता हुआ आसमान में खेलेगा, हवा चल रहा। उड़ते 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 उसको एक भूख लगी और हम पहुंच गए हैं न्यू मेरे गांव सतराना। मेरा ननियाल है, आप देख रहे हो। ये रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ और ननियाल में आज एंजॉय करे हैं और आज का बड़ा ही शुभ दिन है। और गाइस ये देखिए यहाँ का सुनहरा नज़ारा। और मैं जा रहा हूँ अपने उन्हीं पलों में जिस पलों में मैं बचपन में यहाँ रहता था। मैंने अपनी उम्र के काफ़ी साल यहाँ पे गुजारे हैं। आज मेरे को यहाँ पे 20 साल हो गए हैं आए हुए। और आज बीच में आपने वीडियो में ज़रूर देखा होगा, लेकिन वो बहुत वीडियो जब मैं बच्चों के साथ आता हूँ, अपनी मम्मी के साथ आता हूँ तो बना लेता हूँ। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये इस वीडियो में काफ़ी वर्ष बाद मैं उस जगह पर जाऊंगा जहाँ पे मैंने कई बचपन मेरे गुजारे थे। उस बचपन को आज मैं याद करता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने बचपन की काफ़ी चीज़ें की थी, जैसे कि रेत में खेलना, अकेले बातें करना, अकेले कहानियाँ बनाना मेरे को बचपन से आदत है, आज से नहीं है। मैं बचपन में सब कभी भी एकांत में रहता हूँ, मैं अपने हिसाब से एक नई कहानी बना देता हूँ। आज वो जगह देख के जहाँ पे मैं अकेले भ्रमण करता था और नई नई कहानी बनाता था। क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी कम थे, लेकिन जब वो आते थे मैं वो खेलता था, अकेला कभी कभी रहता था, ये खेलता था ज़रूर। और ये देख के मैं कुछ जगह पे जा रहा हूँ, वही रास्ता है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि ये वो रास्ता है रात को सन्नाटा छाया हुआ रहता था उस समय। अब तो काफ़ी बस्ती बस गई है और बिजली भी आ गई है, रोड भी सही दिख रही है। इस वीडियो को ही पूछा जाएगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी में हमने बताया था वो कौवे को भूख लगती है। कौवे को भूख लगते लगते वो जब नीचे उठ के देखता है कि एक चीड़ी थी वो समुद्र में पानी में गिर गई है, नदी में गिर गई है, नदी में। और वो नदी का पानी बहुत गंदा था। तो कौवे ने उसके ऊपर से नज़र मारी और वो उसको दबोचने ही लगा था। और जैसे बाहर लेके आया तो चीड़ी बोली, छी 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 छी, ये तू क्या कर रहा है कौवा? कि क्या करो? तू मुझे खा रहा है? हाँ, मुझे भूख लगी, मैं तो खाऊंगा। अरे तू खा रहा है, लेकिन ये तो बात सोच, धोके तो खा, तो बॉईल करके खा, तो तेरे को खाने में आसानी होगी। गरम करके खाएगा, बॉईल करेगा, तब भी अच्छी लगूंगी। तू ऐसे खा लेगा सुगली को? आज तो मैं बॉईल करूँ कहाँ से? अरे बॉईल करने का मतलब है तुम्हें पक्का, और उसके लिए तेरे को माटी की हांडी चाहिए और धोने के लिए साफ सुथरा पानी। तू भग जाएगी। मैं कहाँ भगूंगी? मेरे तो देख पैर भी गंदे हो गए, पैर भी गंदे हो गए, आज बड़ी हो गई हूँ। पर तू जल्दी आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर दूध से कीड़े खा लेंगे, तो जल्दी आना। हाँ, ये कह के कौवा तो था वो उड़ गया।
उठते 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 हैं उसने एक नदी की, साफ सुथरी नदी की तरफ देखा और वहां पे उतरा। उतरते ही उसने नदी को बोला, ए नदी, मेरे को पानी ले जाना है, भूख लगी है और सीढ़ी को भी खाना है। तो नदी बोली, कौवा, कुछ तो ला पानी लेने के लिए। किस पे ले जाएगा तू? क्या लो? और कुछ बर्तन ला, पानी में ऐसे ही ले जाएगा। अब वो कौवा आगे निकला, आगे गया तो जाते जाते कुछ बर्तन पड़े थे माटी के, तो गया और वो कुम्हार माटी बना रहा था, बर्तन बना रहा था। तो बर्तन बनाते बनाते उसने देखा खाली तो बीच में रोक दी जाएगी, क्योंकि मैं वो उसी जगह पे आ रहा हूँ। पुरानी जगह, बहुत हसीन जगह थी। यहाँ पे अब झाड़ियाँ बहुत है तो देखने में बहुत परेशानी होती, लेकिन आपको याद होगा मैं बचपन में यहाँ ही खेलता था, यहीं घूमता था। वो जगह ये है, आप देख सकते हैं आराम से एंजॉय। ये कांटों की झाड़ियाँ अब बहुत आ गई है। अब ये देखिए मैं रास्ते में वापस बाहर निकल के जा रहा हूँ, उसी जगह जहाँ पे मैंने बचपन का कुछ हसीन पल निकाले थे। आप देखिए ये जो रास्ता है अब आने वाला ही है और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए हाल देख ले आप, वही रास्ता हसीन, ये तो बहुत हसीन। आज के वक्त में आपको भी एंजॉय करना चाहिए ऐसे सुनसान इलाके जहाँ पे हमने बचपन गुजारा था। वही माटी, वही उड़ता रेत का पाउडर, याद है आपको? नहीं याद होगा, हमने देखा है साहब, हमने वो भी क्या बचपन थे जब हम पतंगे उड़ाते थे और कंचे खेलते थे और दोस्तों के साथ गाय चराने जाते थे हमने मामाओं के साथ। तो आ गए हम उसी घर में जो हमारा बहुत ही हसीन पल था। ये वो झाड़ की है जिसके नीचे हम बैठ के आराम करते थे और हम चलते हैं और इस झाड़की की ओर। ये पानी का वही टाका है जिससे हम पानी पीते थे। और आगे चलते हैं और आगे चलते चलते हमने ये मैदान वही है जहाँ पे हम खेलते थे, गाड़ी में झूले खाते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे। मुझे आज भी याद है मेरे मासी के लड़के, और ये मेरे नानी का मकान था और यहाँ पे हम पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े खाते थे। और ये जलता हुआ मिट्टी का चूल्हे से पकोड़े बनने का कुछ खास ही स्वाद था। और ये देखिए यहाँ पे हम सोते थे रात को। ये पूरा नहीं आते, यहाँ पे हम गाय चराते थे। ये यहाँ पे चूल्हा था मिट्टी का। और ये देखिए ये मकान है, यहाँ पे हम सोते थे आराम से। और ये कोठरी थी और यहाँ पे चूल्हा था। और ये देखिए अभी भी दीवारें पड़ी है। और यहाँ पे खुला मैदान था, मिट्टी थी।
और गाड़ी से खेलते थे। और वो वक्त याद है जब हम गाय चराने के लिए इसी जगह से निकलते थे। और वहाँ आगे था गायों का बाड़ा। और ये मेरे मामा को मकान। ये किसका मकान है? नहीं, वही तो वही है, इसी दिशा में थी। हाँ, इसी दिशा में था मेरे मामाओं को मकान, वहाँ पे मामा रहते थे। और हम आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या होता है। और चलते चलते पूजा है, आगे बढ़ रहे हैं। वो बचपन आज हमें बहुत याद आता है। काश हम वापिस उसी टाइम चले जाते। हमारे पास समय परिवर्तन का जगह होता है, जो समय परिवर्तन की वो चीज़ होती तो आज हम वहीं पहुंच जाते। और अब की अगली बार अब हम पहुंचते तो मोबाइल फ़ोन लेके जाते, वो पुरानी यादों को कैद करते। मैं नाना नानी को कैद करते फ़ोन में, फिर हम आपको दिखाते। लेकिन नहीं होता ऐसा। यहाँ पे होगा ये देखो मैदान। पर ये लगता नहीं है कि मेरा ये मकान पुराना जो है इतना छोटा क्या उसे है? क्या कर ये तो हम वापिस चलेंगे। क्या गया दोस्तों, बचपन रुकता नहीं है, जवानी आ अपनी जाती बचपन है, की कुछ यादें। जवानी रुकती नहीं, बुढ़ापा आ जाता है। और यादगार कुछ पल यादगार में बन जाते हैं। ये भीट और जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। ये झाड़ी है, वो है जो मकान मैंने आपको बताया था कुछ दूरी और मेरे मामाओं का मकान है। मेरे मामा रहते थे। एक बड़ा सा घेरा था हमारे, जहाँ ये पे पीछे हम का पोर्शन है। अपनी ज़िंदगी निकालते थे। मेरी मासी थी, मेरी मम्मी थी, मेरे भांजा भांजी थे, मेरे मासी के लड़के थे। हैं क्या हुआ? ये बाहर लगी हुई है। अपन को तो वहाँ कब से हमारा बाहर बचपन निकलनी, कैसा था? बहुत हसीन तो अपन बचपन गेट से निकलते हैं वापस। हसी मैं बहुत वादियों बचपन में हवाओं से कह झूले दो, खाता था गाड़ी पे। फिजाओं से कह दो। यहाँ से पिल्लू खाता था मीठे में। ये वो तो वहाँ पे पिल्लू वापिस खाते थे इस झाड़ के से बचपन में। माछ बहुत- के लिए बहुत है। और ये आपको पत्थर ये है जहाँ बताना पे है अब कि तो क्या है कि वो ये घास जगह फूस हो कौन गया सी है, है? कुछ ध्यान देते नहीं है। मकान की बैंड बज गई यहाँ पे। अब झाड़ी झाड़ी जंगल हो गया कमेंट पे पूरा। लिखना है एरिया कि जगह जंगल हो कौन गया। सी है तो जिसके साथ मेरे चलते हैं बचपन की यादें वापिस। जुड़ी और हुई है। चलते चलते हम आपको ये तो बताना बाहर चाहते चलते हैं हैं। कि अब ये तो हो गया वीडियो पूरा, तो हम वापिस इसको गाड़ी को वापिस चालू करते हैं। हम बाहर आ गए। और जब वो कौवा पहुंचा माटी मकान बनाने तो के बहुत पास, छोटा हो गया, बाकी बहुत बड़ा था। कौवा 500 पहुंचा है और बोलने लगा कौवा चलते बाहर। मैं बचपन में कुम जी बातें करता रे रहता दो अपने आप मटको, से। तो मेरे नीलावा पानी, कई कहानियां बनाता था चीज दो बचपन में, वहाँ खेलता था। और खावा चमचम। कहने का मतलब अब वापस मटको चलते दो, हैं अपन। पानी ले जाऊं, चीरी दोला और पकौला खाऊला चमचम स्वादू। कुमार गया भाई, ऐसी बात है मटका तो बन गया लेकिन पकावना है काचा मटका, पानी लावेला तो बहुत बड़ा निकल मकान जावेला। था हमारे बचपन में। तो कबो बोलियो भाई हमें करनो कही दियो, इससे भी नया क्या कहीं वीडियो को नहीं लेके आएंगे। करना। और लकड़ियाँ लिया तो मैं आपको पका दूं, लाइक तो पक पक्का के करना ही ले पड़ेगा। दीजिए। तो वो गया नई भाई जगह पे लकड़ियाँ जाएंगे। लेउने। ये मेरा इस जगह का लास्ट लकड़ियाँ वीडियो लेने है। गयो तो पेड़ वाला ने गयो अगली बार हम नई भाई जगह से वीडियो कौवा बनाएंगे। ठीक करायो। कई ये पुराना जमाना में ये जो चीज थी नी, कौवा है, पेड़ पौधा है, सब बोलता है। तो इन्हीं आगे री कहानी हमें आपा मैं कुछ अगले वीडियो में सुना यादें आपको तो भेज रहा हूँ यूट्यूब के जरिए।
इन वीडियो नाम कमेंट में गा लिख दियो के है बताइए कि ये कौन सी मेरा जगह है, गांव और सरप्राइज जरूर करना और भ्रमण लाइक तो पार्ट पक्का 1। कंफर्म करना, अब शेयर भी मिलेंगे करना। हम मेरा गांव ओके, भ्रमण अब पार्ट चलते 2 हैं। में। तो अब पार्ट 2 वापिस में हम इस कहानी को वापिस घर की लेके तरफ। आएंगे। तो चलते हैं वापिस अपने घर की ओर। हम रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं वापिस, और ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेन आएगी हम चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो की ओर, और तब तक हमें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ज़रूर लिखें। तो चलते हैं, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।